we all for some reason love to talk about women जब उनमें कुछ खराबी होती है, and the very first point comes is कि उनकी बॉडी के बारे में बात करो। जब आप किसी से मिलते भी हो तब भी अरे कितनी मोटी हो गई है, अरे कितनी पतली हो गई। जब महिलाओं की सेल्फ केयर की बात आती है, शायद सबसे लास्ट नंबर पर वो सेल्फ केयर नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है। हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटा आपको घर का काम आना चाहिए, आपको दूसरों का ख्याल रखना चाहिए, आपको एक तरीके से बैठना चाहिए, एक तरीके से स्माइल करना चाहिए। जितने भी फॉर्मुलेशंस डिजाइन करे हैं दैट डिजाइन फॉर ऑन द गो पीपल, बिजी प्रोफेशनल्स के लिए। हमारा मेलाटोनिन जो है स्प्रे फॉर्मेट में है, वेरी क्विक रिएक्टिंग ऑन द बॉडी, यू जस्ट स्प्रे इट ऑन योर टंग, क्विक एब्जॉर्प्शन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आप कोई भी दुनिया में सप्लीमेंट ले लो, जब तक आप पानी नहीं पी रहे हो ठीक से, आप ढंग से सो नहीं रहे हो, अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रख रहे हो, अपना डाइट ठीक नहीं रख रहे हो, तब तक ये जितने भी सप्लीमेंट्स है ना, ये आप पे काम नहीं करेंगे। पिज्जा खाया है, बर्गर खाया है, रोज के रोज खाइए, कहाँ से कुछ ठीक होगा? बॉडी में आप इन्फ्लेमेशन तो दे ही रहे हो ना, तो कहाँ से कुछ ठीक होगा? टॉक्सिन्स रिलीज करने का बॉडी को मौका ही नहीं दे रहे। कोलाजन क्या होता है? कोलाजन हमारी बॉडी में आफ्टर द एज ऑफ 20-25 ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सैग होनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो कोलाजन हेल्प्स टू कीप बॉडी में प्रोटीन सोर्स होता है, वो कोलाजन से वो बना रहता है, वो टाइट रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टाइट रहती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरी सहेली पॉडकास्ट। मैं हूं रूना आशीष और आज हम जिस शख्सियत से मिलने जा रहे हैं, मुझे तो लगा था कि वो थोड़ी सी मतलब उम्र में मेरे बराबर की होंगी, मुझे बहुत सीरियस बात करनी होगी, लेकिन जब मैं उनको देखती हूँ तो दिल प्रसन्न हो जाता है। जिन गेस्ट से मैं मिलवाने वाली हूँ उनका नाम है याचना जी। याचना जी हिमाचल नोएडा में अपना एक छत्र साम्राज्य संभाल रही हैं, लेकिन इनका जो एक्चुअल आपका इंट्रोडक्शन मैं पढ़कर देना चाहूँगी। ये फाउंडर है यूगैप वेलनेस की, जो एक ब्रांड है जो आपके गट हेल्थ, आपकी नींद और आपकी स्किन की पूरी देख-रेख करने वाला है, वो भी फॉर्मुलेटेड हेल्थ सप्लीमेंट्स के ज़रिए। और यूगैप वेलनेस जो है वो नरिशमेंट ऑफ बॉडी या फिर आपका माइंड हो या स्पिरिट हो, उसको एथिकल सोर्स इंग्रेडिएंट्स के साथ एक ऐसे प्रोडक्ट को लेकर आता है जो साइंस और केयर दोनों बताता है। ये सीएमओ है ज़ियॉन लाइफ साइंसेज़ की, जो एक लीडिंग न्यूट्रास्यूटिकल कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। और ज़ियॉन ने मार्केटिंग ट्रांसफॉर्मेशन डिजिटल माध्यम के ज़रिए इतना ज़्यादा किया है कि लोगों को बहुत ज़्यादा इसका इम्पैक्ट भी हुआ है। और याचना जो है, इन्हें टाइम्स 40 अंडर 40 के ज़रिए लीडरशिप भी ऑनर किया गया है, जिसमें ये सीएमओ ऑफ द ईयर रह चुकी हैं। तो मैं पूछने जाऊँ उससे पहले तो मुझे तालियाँ बजाने की इच्छा हो जाती है। हाउ आर यू? वेरी वेल, थैंक यू। आपने इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया है मेरा, आई डोंट थिंक इतना बढ़िया इंट्रोडक्शन मेरा कहीं पे भी हुआ है। थैंक यू सो मच। अभी और भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है, मैं ढूँढ रही थी तो, बट इतना सब बोलूँगी तो मैं पूछूँगी कब, इसलिए मैं वो बाद में आपके बीच-बीच में आपकी इन्फॉर्मेशन और लोगों को देती रहूँगी। ये यूगैप जो है, एक तो नाम बहुत सुंदर मुझे लगा है, यूगैप वेलनेस, ये क्या है? यूगैप का अपने आप में मतलब है बेस्ट ऑफ द एरा। अगर हम इसको थोड़ा सेपरेट करें वर्ड को तो आप देखोगे कि उसमें युग आता है, विच मीन्स डिफरेंट डिफरेंट एराज, एंड उसको हम आप के साथ मिलाते हैं तो इट बिकम्स बेस्ट ऑफ द एरा, राइट? मैं चाहती थी एक ऐसा नाम रखूं जो एक लेवल पे आए, जो हाइटेंड लगे, ठीक है, वो बेस्ट होनी चाहिए चीज़। सो उस वजह से मैंने इसका नाम रखा है यू गैप। और एक चीज़ इसमें बहुत ब्यूटीफुल है, यू एंड गैप, सो ब्रिजिंग द गैप इन द यूथ। उफ, हाउ नाइस। तो बहुत सोच के समझ के थॉट अबाउट इट। ऐसे नाम में इतनी गूढ़ता है, इतनी सीरियसनेस है और इतना ब्यूटीफुल मीनिंग है। जब शुरुआत से आपने शुरुआत की होगी, तब किस तरीके की सोच से या फिर आपको किस तरीके की प्रॉब्लम्स को दो-चार होना पड़ा आपको? आइडिया तो मुझको था कि लाइफ में कुछ अपना काम करना है, लेकिन किस एरिया में जाना है उसका क्लैरिटी नहीं था। यूएस से जब मैं अपनी मास्टर्स कंप्लीट करके आई थी इन 2020, व्हाट हैपेंड इज कि कोविड हिट कर गया,
तो मेरा बैकग्राउंड इंटीरियर डिज़ाइनिंग है। उस टाइम पे मुझे सब शिफ्ट करना पड़ गया इनटू मार्केटिंग। ओके, आई जॉइन्ड ज़ियोन लाइफ साइंसेज़ एट दैट टाइम एज़ अ डिज़ाइन कंसल्टेंट एंड लेटर ऑन became the marketing head over there. During that time, I was facing a lot of issues with my skin, my gut. Also, when I came from US, I was overweight, right? So let's say COVID behaved as a blessing in disguise. एंड उस टाइम पे मैंने अपने आप को इतना टाइम दिया कि मैं सुबह 5:30 बजे उठती थी, मैं वर्कआउट करती थी, मैं शाम को वॉक्स पे भी जाती थी अपनी छत पे। एंड वो मेरी ट्रांसफॉर्मेशन का पहला स्टेप था। जब मैंने वो चीज़ें इम्प्रूव करी, उसके बाद मैंने देखा मेरे गट इश्यूज़ बेटर हो रहे हैं, ठीक है? मेरी नींद बेटर हो रही है, मेरी जो स्किन पे जो छोटे-छोटे ब्रेकआउट्स होते थे, वो कम होने लग गए एंड दैट्स व्हेन आई रियलाइज़्ड दैट दिस इज़ मच डीपर देन व्हाट इट लुक्स लाइक। सब बोलते रहते थे एक्सरसाइज़ करना चाहिए, डाइट अच्छी रखनी चाहिए, बट उसका क्या मीनिंग है, वो नहीं पता था बिकॉज़ कभी करा ही नहीं था। लेकिन जब करना शुरू किया, उसका इम्पैक्ट देखना शुरू किया, दैट्स व्हेन इट अकर्ड इट्स समथिंग मच मोर। तो मैं और डीपर रिसर्च वगैरह मैं करती रही। उसके बाद देयर वाज़ अ टाइम इन बिटवीन समवेयर अराउंड 2022 जब मुझको बहुत हेवी सिस्टिक एक्ने होने होने शुरू हो गए थे। इट वाज़ ड्यू टू पर्सनल स्ट्रेसर्स, काम का स्ट्रेस, पर्सनल लाइफ एंड दिस एंड दैट एंड इट टूक ऑल अ टोल ऑन मी। एंड आई हैड एब्सोल्युटली क्लियर स्किन। ठीक है, जो छोटे ब्रेकआउट्स होते थे ना उसके कभी निशान नहीं पड़ते थे। लेकिन जो इस बारी हुआ एडल्ट एक्ने हिट हुआ, वो इतना बुरा हिट हुआ कि मेरे पूरी स्किन बिकेम एक्सट्रीमली पैची एंड वो एकदम जो इचिंग हो रही थी, दर्द वाले पिंपल्स थे ये। तो उससे क्या हुआ, ओह ब्रेकआउट्स इतने ज़्यादा थे। तो फिर मैंने और थोड़ा ज़ियोन लाइफ साइंसेज़ में मैंने अपनी R&D टीम वगैरह से बात करी एंड दे हेल्प फॉर्मुलेट कुछ ऐसी चीज़ें जो मैं रेगुलरली लेती थी। उसकी वजह से मेरा इतना इम्पैक्ट हुआ, लाइक इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया कि वो दोबारा से कभी वापस आए ही नहीं। चमत्कार। चमत्कार, हाँ। ठीक है? कि उससे पहले मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास भी गई और ऐसा नहीं है, सी दे डू देयर बेस्ट, डॉक्टर्स आर डूइंग व्हाटएवर बेस्ट दे नो, राइट? लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करा, ठीक है? हर 2 महीने ठीक होता था, तीसरे महीने में फिर कुछ ना कुछ हो जाता था। तो मेरे साथ ऐसे 2-4 बार हुआ एंड आई वाज़ लाइक दिस हैज़ टू वर्क डिफरेंटली, कुछ तो तरीका होगा इसका, हो नहीं सकता। उस टाइम पे फिर मैंने कई लोगों से भी बात करी बिकॉज़ व्हेन आई वाज़ गोइंग थ्रू दिस आई रियलाइज़ पीपल सिमिलर टू माय एज आर गोइंग थ्रू द सेम थिंग। एवरीबॉडी हैज़ अ एराटिक लाइफ़स्टाइल, ठीक है? सबका कुछ ना कुछ ट्रैवल चलते ही रहता है, सबके स्लीप इश्यूज़ रहते हैं। हम लोग फ़ोन पे इतना लगते रहते हैं, 2-2 रात को बजे सो रहे हैं। कहाँ से कुछ ठीक होगा? नहीं होगा। तो फिर उस टाइम पे रिसर्च करके, लोगों से बात करके, थोड़ा स्टैटिस्टिकली डेटा वगैरह पढ़ के, आई वाज़ लाइक ओके, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू डू। The problem that I am facing, I don't want people to be going through the same amount of pain कि उनको 2-2 साल लग जाएँ अपना स्किन वगैरह ठीक करने के लिए। बिकॉज़ क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस बहुत नीचे चला जाता है। बहुत लूज़ होता है, करेक्ट। राइट? एंड इट्स नॉट जस्ट दैट, अगर आपका गट हेल्थ ठीक नहीं है, आप सो नहीं रहे हो, आप पानी ठीक से नहीं पी रहे हो, अपना डाइट ठीक से नहीं कर रहे हो, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, ऑल ऑफ दिस इम्पैक्ट्स नॉट ओनली ऑन योर स्किन, योर हेयर, योर एक्टिव लाइफस्टाइल, आपकी एनर्जी, आपकी प्रोडक्टिविटी, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू गेट इम्पैक्टेड। दैट्स व्हेन योगा बेसिकली केम इन। ओह गॉड! सो आपका सफ़र जो एक्चुअली यूएस से इंडिया का नहीं था, आपका एक सफ़र जो था वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग से लेकर वेलनेस की दुनिया में एंट्री करने का था। इसके अलावा अगर महिला बिज़नेसमैन की मैं बात करती हूँ, तो क्या ये बहुत टफ़ होता है? इसलिए भी पूछ रही हूँ क्योंकि आप जिस सेक्टर के लिए हम लोग आज बात कर रहे हैं, हम दर्शकों को आप गाइड कर रही हैं, वो ऐसा सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है। आई डोंट नो इफ आई कैन कॉल इट कट थ्रोट कॉम्पिटिशन, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत सारी है। हर रोज़ नए-नए नाम पड़ता है। तो एक महिला होने के नाते क्या प्रॉब्लम्स फेस किया? टचवुड, आई हैव हैड बहुत ही अच्छा सपोर्ट सिस्टम हुँ, अराउंड मी, हुँ। ठीक है? तो मेरे लिए शायद चीज़ें उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, जो इन जनरल बहुत फीमेल्स के लिए होती हैं।
बट आई हैव सीन अराउंड कि एवरी सिंगल डे अ वुमन हैज़ टू कीप प्रूविंग हरसेल्फ, ठीक है? उनको जाना पड़ता है, उनको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है, एक्स्ट्रा रिसर्च दिखानी पड़ती है, मतलब हर चीज़ एक्स्ट्रा करना पड़ता है, एंड दैट नॉट ओनली कम्स फ्रॉम द वर्क एंड, इट ऑल्सो कम्स फ्रॉम कि हम लोगों की अपब्रिंगिंग कैसी है। हमेशा बचपन से ये सिखाया जाता है कि बेटा आपको घर का काम आना चाहिए, ठीक है? आपको दूसरों का ख़्याल रखना चाहिए, आपको एक तरीके से बैठना चाहिए, एक तरीके से स्माइल करना चाहिए। तो हम लोगों का हमारे लिए एक इमेज बन जाता है। तो एनीथिंग जो उसके थोड़ा-सा भी बियॉन्ड जाता है, कहीं न कहीं लगता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ? हम एक सेल्फ डाउट में चले जाते हैं। तो बिफोर कोई और हमको पिन पॉइंट करता है ना, हम अपने आप को पिन पॉइंट कर लेते हैं। तो आई थिंक वो ना खुद से पहले आने की ज़रूरत है कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग, एंड कोई कुछ भी बोले आई विल टेक अ स्टैंड फॉर माई सेल्फ। वो बहुत ज़रूरी है। टफ है बट इम्पॉसिबल नहीं। बिल्कुल, बिल्कुल। एट द सेम टाइम कभी ऐसा लगा इस पूरी जर्नी में कि यार अब नहीं हो रहा मेरे से, अब मैं नहीं कर सकती? आई थिंक एज़ एन एंटरप्रेन्योर ना हर किसी को ये रोज़ लगता है। क्यूज़ आज नहीं हो गया। क्या ले लिया ये मैंने? क्या सोच रही थी? बट एवरी सिंगल डे यू ऑल्सो गेट अप बिकॉज़ वो काम आप एन्जॉय करते हो, ठीक है? आपको उसमें मज़ा आता है। आप जब इन डेप्थ चीज़ों में जाते हो, आप देखते हो कि आपने कितना डिफरेंस क्रिएट करा है। आप जब कस्टमर्स से वन ऑन वन बात करते हो, देन यू रियलाइज़ वाओ! एक्चुअली में आपकी हेल्थ को इम्पैक्ट हुआ है। एंड वो बस ज़ील वो ना फिर चलती रहती है बिकॉज़ यू जस्ट वांट टू मेक मोर एंड मोर एंड मोर डिफरेंस। इट्स अ नेवर एंडिंग साइकिल। लवली। हम कंपटीशन की बात करते हैं, डेफिनेटली हर बार एक नया नाम हम लोगों के सामने आता है, ये भी बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। इंटरनेट वाले तो देते ही रहते हैं, पर आपकी सोशल मीडिया पे फीड्स वैसे आना शुरू हो जाती हैं कि अच्छा आपने एक अगर देख लिया तो पर चलो हम वैसे ही फीड में लगाते हैं। ऐसे में YouGap को आप कहाँ पोजीशन करती हैं और कैसे लोगों को इंस्पायर करने वाली हैं? सी आइडिया वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर हमारे पास कोई भी सप्लीमेंट्स या स्किन केयर के प्रोडक्ट्स हैं, नॉट जस्ट यू गैप, एनी सप्लीमेंट, एनी स्किन केयर प्रोडक्ट, इट्स कॉल्ड सप्लीमेंट फॉर अ रीजन, स्किन केयर फॉर अ रीजन, ठीक है? आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आप कोई भी दुनिया में सप्लीमेंट ले लो, जब तक आप पानी नहीं पी रहे हो ठीक से, आप ढंग से सो नहीं रहे हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करते हो, एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं रख रहे हो, अपना डाइट ठीक नहीं रख रहे हो, तब तक ये जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ना, ये आप पे काम नहीं करेंगे। आप 1 महीने का फॉर एग्ज़ाम्पल गट क्लेंस कोई प्रोग्राम आप कर लेते हो, ठीक है? बट यू कमिंग बैक टू मी एंड सेइंग कि याश ने तो असर ही नहीं करा। फिर मैं आपसे पूछना शुरू करती हूँ, आपने ये करा, वो करा, पिज़्ज़ा खाया है, बर्गर खाया है, चाउमीन खाई है? एंड देन रोज़ के रोज़ खाइए, नॉट इवन वन्स इन अ व्हाइल, रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ आप अपना इरैटिक लाइफ़स्टाइल रख रहे हो। कहाँ से कुछ ठीक होगा? हो ही नहीं सकता क्योंकि बॉडी में आप इन्फ्लेमेशन तो दे ही रहे हो ना, तो कहाँ से कुछ ठीक होगा? टॉक्सिन्स रिलीज़ करने का बॉडी को मौका ही नहीं दे रहे। जो हमारे कल्चर में रहता है व्रत जो हम रखते हैं, राइट? द मेन आइडिया बिहाइंड इट इज़ कि बॉडी डिटॉक्स हो, डिटॉक्स। राइट? लेकिन आजकल हम सब खाते रहते हैं व्रत में। तो दैट्स नॉट हाउ इट्स सपोज्ड टू बी, इट्स सपोज्ड टू बी अ डिटॉक्स। एंड सप्लीमेंट्स विल सपोर्ट यू एज़ लॉन्ग एज़ आपका एक जनरल लाइफ़स्टाइल अच्छा है। हुँ। इफ़ यू थिंक कि अच्छा ये एक मैजिक पाउडर है या ये मैजिक पिल है, इट डज़न्ट वर्क दैट वे। आई एम नॉट सेइंग माय ब्रांड इज़ द बेस्ट। सबकी बॉडी अलग होती है, सबको अलग-अलग चीज़ें अलग-अलग तरीके से इम्पैक्ट करती हैं। हमने जो सप्लीमेंट्स डिज़ाइन करे हैं, इट्स डिज़ाइन्ड फॉर अ वेरी ऑन द गो लाइफ़स्टाइल। आपका बिज़ी लाइफ़स्टाइल है, आपको टाइम नहीं लगता है अपना पूरा ध्यान रखने का। थोड़ा तो देखो रखना पड़ेगा, थोड़ा तो करना पड़ेगा, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो हमने क्या करा है, जितने भी फॉर्मुलेशंस डिज़ाइन करे हैं, दैट डिज़ाइन फॉर ऑन द गो पीपल, बिज़ी प्रोफेशनल्स के लिए 25 टू 40 इयर्स का एज ग्रुप हमारा टारगेट है। एंड उसमें क्या है, अगर आप ट्रैवल में हो, आपने सैशे लिया अपने साथ, जस्ट वन सिंगल सैशे एंड आप कभी भी ले लो वो।
राइट? अ, हमारा मेलाटोनिन जो है स्प्रे फॉर्मेट में है, वेरी quick reacting on the body. You just spray it on your tongue, quicker absorption into directly into the bloodstream. ठीक है, so instead of taking a very long time to act uh, on the body, it acts within 30 to 45 minutes. वो एकदम से सलाइवा में आपका मिक्स हो जाता है, ऐसा मिक्स हो कुछ जाता होता हो? है, या राइट। सो उसकी वजह से क्या है कि यू आर एबल टू मैनेज योर टाइम बेटर, यू आर एबल, आपको ये नहीं लगता है कि यार एक बड़ा सा डब्बा उठा के मुझे हर जगह चलना है, हाँ। राइट? तो वो इजी डोसेज है हमारे प्रोडक्ट्स में, एंड वी हैव सीन रिजल्ट्स, वी हैव गॉट गुड कस्टमर फीडबैक, सो वी डेफिनेटली नो दे आर इफेक्टिव। तो यू गैप में क्या-क्या आपके प्रोडक्ट्स हैं? आपकी कौन-कौन सी कोई लाइन है, वर्टिकल जैसे आप फॉलो कर रहे हैं? तो बताइए दर्शकों को। सो वी हैव अ स्लीप स्प्रे फॉर स्लीप स्प्रे भी होता है? स्लीप स्प्रे। सो आजकल आप देखते हो मेल्टिंग स्ट्रिप्स आते हैं, गमीज आते हैं, च्यूएबल टैबलेट्स आते हैं, हमारा स्प्रे फॉर्मेट में है। तो लाइक आई सेड कि आप डायरेक्टली अपनी टंग पे जब स्प्रे करते हो, डायरेक्टली वो ब्लड स्ट्रीम में जाता है एंड इट एक्ट्स फास्टर। छोटा सा बॉटल है, कहीं पे भी ले जाओ, ठीक है, वेरी इजी। देन सेकेंड है हमारा प्रीबायोटिक फॉर गट हेल्थ। तो जिसको कॉन्स्टिपेशन हो, ब्लोटिंग हो, गैशियस इश्यूज वगैरह हो, उनके लिए प्रीबायोटिक फॉर गट हेल्थ टू बी टेकन बिफोर द ब्रेकफास्ट। The third item that we have is anti-acne probiotic. So it's for people जिनका gut inflammation हुआ है, उनको acne breakouts gut की वजह से हो रहे हैं, so उसके लिए anti-acne probiotic. Then comes we have a collagen with pomegranate extract. It's basically for your uh, skin tightening हुँ। and hydration. Then we have a collagen and protein and collagen blend, which is very rare to find in the market. Right, mostly you'll find whey protein, plant protein, but a protein and collagen blend is a rare blend that you will see. And then the other two items that we have are multivitamins. ओके। एक आम लोगों के लिए क्योंकि क्या होता है अभी हम लोग ना हर जगह कोलाजन कोलाजन सुन रहे हैं, तो एक आम लोगों के लिए आम सी भाषा में मुझे बताइए कोलाजन क्या होता है? ये कहीं उगाया जाता है या इसे फैक्ट्री में बनाया जाता है या क्या फ़र्क लेके आता है ये किसी के जीवन में? कोलाजन एक एनिमल सोर्स से आता है, राइट? आप अक्सर सुनते होंगे मरीन कोलाजन, बोवाइन कोलाजन वगैरह। तो ये सारा एक एनिमल सोर्स से आता है, अलग अलग एनिमल के सोर्सेस होते हैं। कोलाजन हमारी बॉडी में आफ्टर द एज ऑफ 20-25 ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन सैग होनी शुरू हो जाती है, रिंकल्स होने शुरू हो जाते हैं। तो कोलाजन हेल्प्स टू कीप वो जो बॉडी में एक प्रोटीन सोर्स होता है, वो कोलाजन से वो बना रहता है, वो टाइट रहता है, जिसकी वजह से हमारी स्किन टाइट रहती है, वो अच्छी रहती है, स्ट्रांग रहती है। कोलाजन इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर बोन्स, बोन हेल्थ, जॉइंट हेल्थ, एंड इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं कई अच्छा। सारे। और मल्टीविटामिन मुझे ऐसा लगता था कि शायद लेडीज़ का स्पेशली आई थिंक व्हेन दे आर आफ्टर द बेबीज़ आर व्हेन दे आर फ्री फ्रॉम द ड्यूटी ऑफ गिविंग बर्थ आई थिंक तब उनकी हेल्थ में ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ जाती होगी। तो ऐसे में कोलाजन कोई हेल्प करता है? क्योंकि आई एम श्योर हमारे यहाँ देश में बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ होंगी जो 25वें 27वें साल में बेबी करके नाउ दे आर इन बेटर कंडीशन बट दे डोंट नो हाउ टू टेक केयर। कोई भी सप्लीमेंट व्हेन यू प्रेग्नेंट या फिर उसके 2-3 साल बाद, वी रेकमेंड कि आप अपने डॉक्टर से बात करके ले, बिकॉज योर बॉडीज बिहेव वेरी डिफरेंट, वेरी एवरी गर्ल हैज़ अ डिफरेंट राइट? बट डेफिनेटली सप्लीमेंट्स आपकी बॉडी को रिकवर करने में हेल्प करते हैं। अच्छा। मतलब उनको डिज़ाइन उस तरीके से करा जाता है, हुँ। उनका डिटेल उस तरीके से, इंग्रेडिएंट्स इस तरीके से सिलेक्ट किए जाते हैं कि वो आपकी बॉडी को रिकवरी में हेल्प करे। एक बहुत सिंपल सी बात आती है जब भी कोई ऐसे प्रोडक्ट्स की बात आती है, तब लोगों का ट्रस्ट जीतना बहुत बड़ी बात होती है। अगेन कॉम्पिटिशन बहुत है, लेकिन ट्रस्ट जीतना उससे भी बड़ी कॉम्पिटिशन है। तो वो मिरेकल प्रोडक्ट वो कैसे आप मैनेज करते हो? मिरेकल प्रोडक्ट्स डोंट एग्जिस्ट, दे डोंट, देयर इज़ नो मिरेकल प्रोडक्ट। मैंने अभी शुरू में भी बोला था कि स्लीप, हाइड्रेशन, एक्टिव एक्सरसाइज एंड डाइट, ये 4 आपके बेस
चीज़ें हैं जो आपको करनी ही पड़ेंगी। देयर इज़ नो प्रोडक्ट इन द वर्ल्ड दैट विल रिज़ॉल्व योर प्रॉब्लम अगर आपने इन 4 चीज़ों का ध्यान नहीं रखा। ओफ़ो! तो ऐसे में ट्रस्ट के लिए फिर क्या ये कैसे ट्रस्ट के बिल्ड लिए करते हैं आप? आप इंग्रीडिएंट्स को पढ़िए जो उसमें हैं हुँ, प्रोडक्ट में। गेट टू नो द प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है कि अच्छा सुंदर लग रहा है तो ले लो, नहीं। हुँ। आप जाइए, देखिए इन्फॉर्मेशन जो वेबसाइट पे दी है, हुँ, हुँ। उसके बारे में पढ़िए, इंग्रेडिएंट कैसे बिहेव करता है, ठीक है? बिकॉज़ मोस्टली वेबसाइट्स पे ये सारी इन्फॉर्मेशन दी होती अच्छा, है। अच्छा। आपको लग रहा है आप रिसर्च पेपर भी जाके पढ़ लीजिए, हुँ। बट ऑलवेज़ एंड ऑलवेज़ आप अपने पैकेजिंग को उल्टा करिए, उसका न्यूट्रिशनल टेबल देखिए, क्या इंग्रीडिएंट्स हैं वो देखिए ज़रूर। ओके। तो क्या ऐसी कोई बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न या कहीं कोई ऐसी मिस्टेक हो रही है इस तरीके के प्रोडक्ट्स में? क्योंकि लोगों का ट्रस्ट जितनी जल्दी बनता है, उतनी जल्दी टूट भी तो सकता है। तो कहीं कोई आपको प्रॉब्लम द नज़र आ रही है इस समय? मार्केट में बहुत लोग आते हैं जो प्रोडक्ट्स एथिकली नहीं बनाते, बट दे राइट? क्लेम टू बट दे क्लेम कि वो हुँ। एथिकल है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज ट्रू फॉर एनी बिजनेस, हाँ, ये राइट? तो हर जगह। देर आर बैड प्लेयर्स, देर आर गुड प्लेयर्स, राइट? एंड उसका कोई वे आउट नहीं है, राइट? द ओनली थिंग दैट कैन हैपन इसकी हमारे जो नॉर्म्स वगैरह हैं, रेगुलेटरी नॉर्म्स हैं, वो स्ट्रिक्ट हुए, जो कि डे ऑन डे हो भी रहे हैं और रेगुलेट भी अच्छे से हो रहे हैं, जिसकी वजह से ओवर टाइम वी हैव सीन ये अनएथिकल प्रोडक्ट्स टेक अ ड्रॉप। बट अदर देन दैट द ओनली वे इज कि आप इंश्योर करो कि आपके जो प्रोडक्ट्स वगैरह मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो जीएमपी सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हो रहे हैं, उनके प्रोसेसेस एथिकल हैं नहीं हैं एंड एवरीथिंग। तो आप अपना पूरा इन डेप्थ रिसर्च करके आप किसी के साथ भी काम करें। ओके। अच्छा, एक एंटरप्रेन्योरशिप की बात कही जाती है, बड़े-बड़े से नाम लगता है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योर है। लेकिन इतना आसान कुछ नहीं होता है, स्पेशली बिज़नेस आसान नहीं होता है। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग जानते तो हैं लेकिन बोलने से बच जाते हैं, बताते ही नहीं हैं। क्या इसका भी कोई बहुत हार्ड साइड ऑफ फैक्ट होता है? Entrepreneurship comes with a lot of risks. Yes, राइट? आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप को ना बहुत ही ग्लैमराइज कर दिया गया है, राइट? कि एंटरप्रेन्योर हो जाओ, बी योर ओन बॉस, कभी भी काम करो, कभी भी छुट्टी लो। रियलिटी इज छुट्टी होती नहीं है। नहीं होती है, नहीं होती है। तो यू आर योर ओन बॉस, यू आर अकाउंटेबल टू योर सेल्फ, जो बाकी चीज़ों से सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाती है, ठीक है? अगर मैं दुखी हूँ, मुझे अपने आप को ठीक करना है, मुझे अगले दिन सुबह जाना है, काम करना है, क्योंकि अगर मैं ठीक नहीं हूँ, मैं अपनी टीम को कैसे ठीक रखूँगी? एग्री। राइट? आई नीड टू हैव दैट ज़ील इन मी ताकि मेरी टीम में भी वो ज़ील बना रहे। इतना इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। इनफैक्ट द गुड थिंग इज़ कि अगर आपने टीम के साथ ऐसा बॉन्ड बना लिया, हुँ, हुँ। ठीक है? तो इवन ऑन द डेज दैट यू आर डाउन दे विल बी द वंस टू पिक यू अप। तो वो रिलेशनशिप बिल्डिंग बहुत ब्यूटीफुल होता है। ओह वाओ! एंड आई कैन टच वुड से कि मैंने उस तरीके की टीम बनाई है। आई हैव दैट कोर टीम मेंबर्स जो मेरा ख्याल रखते हैं, मैं उनका ख्याल रखती हूँ, एंड वी सिट, वी हैव लाफ्स, वी हैव क्राइज, एंड लाइक उनके साथ जब मैं बैठती हूँ ना, आई डोंट फील लाइक आई एम अ बॉस। अच्छा। आई फील लाइक आई एम विद देम एंड हम बस मस्ती करें, मस्ती-मस्ती में सारे काम हो जाते हैं। ओह! लवली। सो जस्ट हैव अ गुड टीम हुँ। मे एंश्योर कि भाई रिस्क फैक्टर तो है बिकॉज़ यू हैव एवरीथिंग टू लूज़। यस, यस, आपका टाइम जाता ही जाता है, आपका पूरा-पूरा दिन निकल जाता है, आपका फैमिली टाइम, आपका फ्रेंड्स टाइम, सोशल सर्कल, ये वो, सब डिक्लाइन पे जाता है एंड यू हैव टू बी ओके विद इट। इस टाइम पे ये चीज़ ज़रूर है, जो आपके फैमिलीज़ तो फिर रहती हैं, आपके जो दोस्त हैं, उस टाइम पे आपको ये भी पता चल जाता है कि अच्छा यार ये मेरा सच्चा दोस्त है, ये मैं बिज़ी थी या बिज़ी था, बट दिस पर्सन इज़ स्टिल देयर आफ्टर 6 मंथ्स ऑफ नो कॉन्टैक्ट। दैट इज़ ऑल्सो वेरी ब्यूटीफुल थिंग एंड अ वेरी रेयर थिंग। वेरी रेयर।
नोबडी टॉक्स अबाउट कि एक बिजनेस पर्सन की दोस्तियाँ कैसी होती हैं। बिकॉज इवेंचुअली क्या होता है ना, एवरीबडी वांट्स टू गेट टू नो यू देन एज एन एंटरप्रेन्योर। लाइक एंटरप्रेन्योर वो टर्म लगते ही ना आपका स्टेटस यहाँ से यहाँ हो जाता है। एकदम। ठीक है, तो नोबडी देन वांट्स टू गेट टू नो यू ऑन अ रियल पर्सन लेवल। जो भी आपकी लाइफ में नए लोग भी आते हैं, देन दे नो यू एज अ स्टेटस सिंबल एंड नॉट एज अ फ्रेंड नॉट एज अ फ्रेंड। तो आफ्टर सम टाइम व्हेन यू डोंट हैव, वो बातचीत नहीं हो पा रही है या कुछ, लेकिन उसके बाद भी वो आपके दोस्त रहते हैं। दे अंडरस्टैंड कि हाँ भाई, तू यू आर डूइंग समथिंग बिजी। इन योर लाइफ एंड दैट्स ओके। उस टाइम पे रियल फ्रेंडशिप्स भी पता चलती हैं। ऐसा पूरे आपके सफ़र में, वैसे तो बहुत लंबा सफ़र नहीं मैं बोलूँगी बिकॉज़ आपके सच में आपके चेहरे से नहीं लगता है कि आपने इतना सारा काम किया होगा। दैट हैप्पी गो लकी फेस कम्स आउट। इस पूरे टाइम में कहीं आपको लगा कि उप्स! मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं ये नहीं करती तो बहुत अच्छा होता? हो हुआ है, होते रहता भी है। बिकॉज अ लॉट ऑफ डिसीजंस आर बेस्ड ऑन योर गट फीलिंग एंड लेट्स बी ऑनेस्ट, किसी के पास किसी चीज़ के कोई आंसर्स नहीं होते हैं। एवरीबडी इज जस्ट डूइंग देयर बेस्ट एवरी सिंगल डे। हम लोग भी जब डिसीजंस लेते हैं, ऐसा हमको नहीं पता होता है कि इस डिसीजन से कुछ सही होगा या कुछ गलत होगा। वी आर जस्ट डूइंग आवर बेस्ट एंड देयर हैव बीन डिसीजंस। नाउ द थिंग इज कि अगर मैं वो चीज़ बोल देती हूँ ना, आई एम कंसर्न्ड कि उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो जाए। नाउ रीजन बीइंग कि हर किसी की ना उसी एक्सपीरियंस की अलग कहानी। जर्नी होती है, हाँ, कहानी होती है। हाँ। So I would rather keep it to myself instead of saying it out loud. बट इफ यू हैव रियलाइज़ आई थिंक हाल्फ द बैटल इज़ ऑलरेडी डन। Yes, yes, absolutely, absolutely. एंड एक ये बस मैं अपने लिए पूछ रही हूँ। बहुत बार लोग आपको पहचानते नहीं हैं लेकिन आपके काम को पहचानते हैं। कभी वो मोमेंट आया आपके साथ कि किसी ने कहा कि ये वाला प्रोडक्ट नहीं वो वाला प्रोडक्ट दे दो, वो ट्राई करके देखती हूँ। ऐसा कभी कुछ हो एक सक्सेस स्टोरी हुई हो आपके साथ? अभी हुई नहीं है, I'm waiting for that to happen. चला Very soon, fingers crossed. फिंगर। एक सेल्फ केयर की बात करते हैं। हम हर जगह सुनते हैं सेल्फ केयर, लेकिन जब महिलाओं की सेल्फ केयर की बात आती है शायद सबसे लास्ट नंबर पर वो सेल्फ केयर नाम का एक व्यक्ति खड़ा हुआ होता है। हाउ डू यू सी दिस सिचुएशन? सेल्फ केयर को ना एक बहुत ही हाइटेंड लेवल पे दिखा जाता है कि जब तक हम स्पा के लिए नहीं जाएंगे या फिर वी डोंट गो ऑन अ हेयर ट्रीटमेंट डे और समथिंग लाइक दैट, तब तक वो सेल्फ केयर में कंसिडर नहीं होगा। बट इट डजंट हैव टू बी फैंसी, राइट? सेल्फ केयर इज एज सिंपल एज reading a book before you sleep, or just sleeping timely, keeping your body hydrated, right? Um, Eating good food, making sure you're getting some form of exercise throughout the day, um, keeping your phone aside even, like, because हम लोग इतना information आजकल absorb कर रहे हैं, whether we like it or we don't like it, we are consuming a lot of our phone information, A right? lot. And our brain does not get that break, हाँ, right? So अब अगर हम देखें तो हमारे जो एल्डर जनरेशन है, उनका मेंटल हेल्थ इज प्रॉब्ली बेटर देन आवर्स, राइट? एंड दैट्स प्रॉब्ली बिकॉज फोन से वो लोग इतना इम्पैक्टेड नहीं है, या उनकी जनरेशन के टाइम पे फोन्स नहीं थे। आज की जो छोटी छोटी जनरेशन है, अगर हम देखें कि छोटी एज से फोन दे दिए जाते हैं, एंड देन वी इवन सीन irritation, anxiety, anger, and all of these traits increase. तो हम नहीं चाहते वो हमारे लिए हो, या एटलीस्ट जिस जनरेशन को हम समझा सकते हैं, जिन लोगों को हम समझा सकते हैं, उनको समझाएं दैट इट्स नॉट टू मच। बस थोड़ा सा करना है, रोज करना है, एंड इट डजंट हैव टू बी फैंसी। इट्स द लिटिल स्टेप्स दैट यू टेक फॉर योरसेल्फ एवरी सिंगल डे। दैट्स ट्रू। एंड आपकी लाइफ में दो यू आर टू यंग बट कभी आपकी लाइफ में ऐसा मौका पड़ा कि आपको लगा कि भाई अब सेल्फ केयर नहीं की ना
तो हम हमारे साथ ठीक नहीं कर रही होंगी। सेल्फ केयर मेरे लिए भी शुरुआत में बहुत फैंसी वर्ड था। जब मैं यूएस में थी, तब क्या होता था कि ओबेसिटी या बीइंग फैट वाज सो नॉर्मल, राइट? दैट इट नेवर अकर्ड टू मी दैट आई एम अ फैट गर्ल, व्हिच आई वाज। एंड आई जो अगर हम बीएमआई फैक्टर देखते हैं, आई वाज़न्ट इन द ओबीस बट आई वाज क्वाइट क्लोज टू ओबीस, आई वाज इन द ओवरवेट स्पेस। जब मैं इंडिया आई तो फिर लोगों ने बात करनी शुरू करी एंड वी ऑल फॉर सम रीजन लव टू टॉक अबाउट विमेन जब उनमें कुछ खराबी होती है। एंड द वेरी फर्स्ट पॉइंट कम्स इज कि उनकी बॉडी के बारे में बात करो। जब आप किसी से मिलते भी हो तब भी, अरे कितनी मोटी हो गई है, अरे कितनी पतली हो गई है। यू नो इट, हाँ, बस नेचुरली निकल जाता है। नेचुरली। इवन इफ यू डोंट ट्राई इट, अनफॉर्चुनेटली वो निकल जाता है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हे हाउ आर यू, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। तो जब वो चीज़ें मैंने अपने लिए सुननी शुरू करी, ओह यू गेन सो मच वेट इन दिस एंड दैट, डायरेक्टली इनडायरेक्टली कभी मेरे किसी ने पेरेंट्स को बोल दिया ये कर, वो मुझको हिट करने लगी। जो फिर मैंने उस टाइम पे वही आई यूज्ड टू वर्कआउट फॉर एट 5:30 AM एंड ऑल, एंड उसके लिए भी मुझे बहुत मेहनत लगी। मैं 2 ढाई महीने आई थिंक आई ओनली वॉच्ड वर्कआउट वीडियोस। ओके, मैंने करा नहीं, आई ओनली वॉच्ड देम जस्ट टू sort of मेंटल प्रिपरेशन। mental preparation, exactly, mental preparation। तब से लेके अब तक आई थिंक दैट सेल्फ केयर जर्नी जो मेरी वहाँ पे शुरू हुई अननोइंगली, वो आज तक कंटिन्यूड है। आई हैव अ ट्रेनर, हर नेम इज कोको, एंड I absolutely love her for being with me throughout this journey of self care because she guided me through my diet. She guides me through my workout session. She is my unpaid therapist also. एंड मेरी सारी भड़ास भी सुनती हैं वो, मुझसे वर्कआउट भी करवाती हैं। इवन ऑन द डेज दैट आई मिस, शी सेंड्स मी माई वर्कआउट सो दैट आई डू दैम, एंड इट्स अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ सेल्फ केयर विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड देन नेचुरली व्हेन यू सी इम्प्रूवमेंट, जब आप शुरू में थोड़ा सा सी शुरू में करने में ना संकोच होता है बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट, बट जब आप वो धीरे-धीरे करना शुरू कर देते हो, अपनी बॉडी में इम्प्रूवमेंट्स आप करते हो ना, आपका खुद से मन करता है वो करने का। हाँ, करेक्ट। यू वांट टू सी कि हाँ, मैं और श्रिंक हो गई हूँ। Not just shrink, I think it's more अच्छा। about feeling healthy on the inside. Like today's date, if I say I'm not a thin girl, but I'm also not a fat girl, right? I feel healthy on the inside. And that's what I want for myself. At the end of the day, I'm no longer, initially my goal was कि I want to drop down on my weight and numbers were very important to me. In today's date, over the past 5 years, I've grown so much in that खुद का self care journey that numbers don't make any difference to me as long as I'm feeling healthy on the inside. हुँ। So that's where this self care really means. अच्छा, महिलाओं के साथ एक बहुत कॉमन पॉइंट, यू आर अ गिवर, टेक केयर ऑफ योर फैमिली। एज़ अ मदर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी और एज़ अ डॉटर आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। एज़ अ सिस्टर ये, एज़ अ बहू ये। तो इन सारे प्रेशर में सेल्फ केयर कहीं स्टैंड नहीं करता है, और इन सब चीज़ों से निकलने का कोई रास्ता होता है क्या? ये बहुत ही डिफिकल्ट सवाल आपने पूछा है मुझसे, बट इसका जवाब बहुत सिंपल है। जो आना है, वो अंदर से आना है, उसके लिए मेहनत खुद से करनी पड़ती है। अनफॉर्च्युनेटली वही है कि एज़ अ फीमेल शुरू से वो जो भी चीज़ें हमें इम्बाइब करी होती हैं दैट यू हैव टू टेक केयर ऑफ अदर पीपल एंड यू हैव टू दूसरों की चीज़ों को पहले ध्यान में रखो, आपके पेरेंट्स का पहले ध्यान रखो, भाई को पहले ये करो, कोई गेस्ट आता है उनको पानी दो, चाय दो, ये वो। नॉट यूजुअली, नॉट इन मोस्ट हाउसहोल्ड्स इज़ दैट टोल्ड टू मेन। तो उसमें क्या होता है, ओवर टाइम आपकी जितनी भी नीड्स हैं, वो टुवर्ड्स अदर्स कैटर होनी शुरू हो जाती हैं, एंड वो बाय डिफ़ॉल्ट हम लोगों में अ, हमारा खुद का ख़्याल रखना कम्स टुवर्ड्स द एंड। बट द थिंग इज़ कि यू हैव टू सराउंड योरसेल्फ विद सच एनर्जी, and be it through online portals, be it through your friends, be it through family,
आपको अपने आप के साथ वो एनर्जी के साथ सराउंड करना पड़ेगा, वेर यू फील दैट यस, सेल्फ केयर इज समथिंग दैट इज इम्पॉर्टेंट फॉर मी, एंड इट शुड नॉट बी लुक्ड एज अ सेकेंडरी आइटम, इट्स प्राइमरी। इट्स नॉट, आपको परमिशन नहीं चाहिए सेल्फ केयर के लिए, it's what you need to be healthy, because when you are healthy you are able to provide also better, you have better energy, you are less irritant, right? आप अपना फैमिली का बेटर ख्याल रखते हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ अच्छी प्रोडक्टिव कॉन्वर्जेशंस करते हो, अदरवाइज क्या होगा, इफ यू नॉट फीलिंग वेल you'll keep cribbing on the phone also, right? आप you're a better giver like you mentioned, राइट? तो ये सारी चीज़ें, अपने आप का ख्याल रखना हैज़ टू कम फ्रॉम विदिन, एंड यू हैव टू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ। एंड आई वुड एक्चुअली लाइक टू गिव अ मैसेज टू एवरीबडी थ्रू ऑल ऑफ दिस इज कि प्लीज यू नो गिव विमेन दैट स्पेस, राइट? उनको ये मत बोलिए कि दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एवरीबडी नोज व्हाट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज, but letting them be gives them time for themselves, which indirectly impacts you in a much better way. When you give them 1% or 10%, they give you 100%. दैट्स वेरी ट्रू। एक होता है ना व्हेन यू आर एंटरप्रेन्योर, अगेन बहुत फैंसी सा लगता है, लेकिन हम अपने ऊपर काम जब खुद कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को बहुत डिज़ाइन करके चलना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन में चलना पड़ता है, और ऐसे में हम थोड़ा रिलैक्स भी हो जाए तो कहीं हमारा माइंड कहते हैं अरे भाई वेस्टिंग योर टाइम, चलो कम बैक एंड राइट समथिंग और डू समथिंग और टॉक टू 10 पीपल एंड टॉक अबाउट, शायद आपके साथ भी ऐसा होता, तो वो डोंट वेस्ट टाइम वाला जो आपको 1 घंटे बचती है वो कैसे आप मैनेज करते हो? Like I said, it has to be a part of your lifestyle. सुबह उठ के अपना फ़ोन मत देखो, देख देख सकते हो, like just to turn off the alarm for something maybe, but like at least 30-40 minutes stuck, just try to stay away from it. Take 30 minutes, don't see your phone, um and then give yourself some space. उठ के मतलब थोड़ी सी नेक एक्सरसाइजेस करो, थोड़ा मूवमेंट करो बॉडी का, just 5 to 10 minutes, it doesn't have to be too much, and I do that every single day, because otherwise क्या होता है ना, for the morning, like for your entire day's energy is in those, I think, 5 to 10 minutes for me. ट्रू, ट्रू। ठीक है? So when I do those movement, my body opens up. ठीक है? तो even if I have to go take a shower, if and my body is more open ना, I take a better shower also. Like it's as simple as that. Okay. And then during the day, if you want to take a nap, you're not feeling like कि अच्छा यार my brain is not processing, take a 10-20 minute nap. Okay. You don't have to feel guilty about it, because the thing is, like, you perform better when you feel better. राइट? एंड एवरी सिंगल डे होता है, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा होता है, इवन लाइक जब सो रहे होते हैं तब सबसे ज्यादा मुश्किल टाइम होता है, क्योंकि उस टाइम पे 100 आइडियाज आ रहे होते हैं। एंड द फनीएस्ट थिंग आई टेल यू विच वर्क्स ब्यूटिफुली फॉर मी इज आई टेल माई सेल्फ कि मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, मैं क्या सोचूं, और फिर जो मैं सोच रही होती हूँ वो सोच नहीं आती मुझे। आई थिंक दिस इज अ परफेक्ट एग्जांपल व्हेन यू से द ओवर एक्साइटिंग लोगों की नींद भी नहीं होती है। So I do that, and yeah, आधा पौना घंटा पहले आप again don't look at your phone, stay hydrated, पानी पीते रहो पूरे दिन, um and read a book maybe, क्योंकि I think reading is very underrated आजकल। बहुत लोग फोन से कंज्यूम करते हैं, but when you actually physically take a book, open a book, flip through the pages, वो एक अलग ही immersive relationship होता है between you and the book, and looks beautiful, and that helps you wind down amazingly. ना आपकी लाइफ में ऐसा कोई टाइम आ गया कि भाई अब उठो और सेल्फ केयर की राह पर निकल जाओ और कोई रास्ता बचा नहीं अब आपके सामने? वही था जब मैं ब्रेकआउट्स वगैरह जब मेरे बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो शुरू में सेल्फ केयर का मीनिंग तो पता चल गया था, लेकिन उसको फुल टाइम रखना कैसे है, वो एक्चुअली मैं व्हेन आई हैड माय ब्रेकआउट जर्नी, दैट्स व्हेन आई टुक लाइक अ लॉट ऑफ केयर।
फॉर इट। आपने सेल्फ केयर के लिए पानी की बात की, एक्सरसाइजेस की बात की, आपने बुक्स की बात की। ऐसा कोई और पॉइंट है जो आप बहुत प्रैक्टिस करते हो और वो बहुत छोटा-सा पॉइंट है लेकिन आपका दिन भर बहुत सुंदर हो जाता है? Just 5 minutes of breathing every single day before you sleep. Just 5 minutes of breathing, and all the noise in your head just vanishes away. लवली। Love. आपने जितने भी अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, मैं खुद भी बहुत इंटरेस्टेड हूँ। आपके प्रोडक्ट्स मैं कहाँ से ले सकती हूँ? कहाँ मिलेंगे? Very first, ugap.com, yugap.com हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है. Otherwise, we're also available on Amazon. We're there on Flipkart. We're there on 1mg. We're there on Farm Easy, Instamart. बहुत प्लेटफॉर्म्स पे हैं हम. इनफैक्ट जस्ट अब बस गूगल करो यूगैप वेलनेस एंड उसके प्रोडक्ट्स आपको जो भी प्लेटफॉर्म पे लेने हैं मिल जाएंगे. वेरी सिंपल. याचना, आपने इतनी सारी बातें बताई है दर्शकों को, आई एम श्योर उन्होंने बहुत सारा नॉलेज भी पाया होगा। और होता है ना कि सेल्फ केयर की बात अ, बहुत लंबे समय तक कोई करता ही नहीं था। तो नई जनरेशन को आप बता रही हैं सेल्फ केयर करने के लिए। कुछ और पॉइंटर्स देना चाहेंगी? कीजिए. याचना, बहुत सारे समय हमने ये देखा कि एक जनरेशन वो भी थी जो सेल्फ केयर नाम का शब्द भी नहीं जानती थी। कम से कम आपके ज़रिए नई जनरेशन शब्द समझ भी रही है और आशा करती हूँ वो इसे अपनाएँगी भी। पूरी इन्फॉर्मेशन देने के लिए बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। थैंक यू. तो ये है याचना गर्ग, यू गैप वेलनेस की बात करने के लिए हम लोगों के सामने आई थी। आशा है इनसे आप इंस्पायर ज़रूर हुए होंगे। तो ऐसे ही इंस्पिरेशनल, इंटरेस्टिंग और अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए आप बने रहिए मेरी सहेली पॉडकास्ट पर। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।